हेलो, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एक बेहद रोचक, वैज्ञानिक और थोड़ा हैरान करने वाले विषय लेकर आई हूँ। डायनासोर्स कबूतर कैसे बन गए? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो विशालकाय टी-रेक्स यानी कि ट्राइसेराटॉप्स और ब्रैकियोसाurus वाले डायनासोर्स। आज आपके आसपास उड़ते हुए कबूतर, गौरैया या कौवा भी उसी परिवार के वंशज हैं। तो चलिए, आज मैं आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की रोशनी में ये टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ। तो दरअसल जो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है कि क्या सारे डायनासोर्स पिजन बन गए और फिर वो गायब हो गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डायनासोर एक बहुत बड़ा समूह था। उसमें से सिर्फ एक खास लाइनेज बची थी, जो कि आगे विकसित होती गई। आधुनिक पक्षी जिसमें कि पिजन, चील, तोता सब कुछ शामिल हैं, वो थेरापॉड डायनासोर्स के वंशज हैं। दरअसल थेरापॉड्स दो पैरों वाला मांसाहारी डायनासोर्स था, जैसे वेलोसिरप्टर और टीरेक्स भी उसी ग्रुप में आते थे। जुरासिक काल में इन थेरापॉड्स में से कुछ मैनीरैप्टर एंड थेरापॉड्स थे, जिनमें की फेदर या पक्षियों की तरह पर विकसित होना शुरू हो गए और धीरे धीरे इनकी हड्डियां हल्की होती गईं। सामने के अंग विंग्स में बदल गए और उड़ने की क्षमता भी आ गई। इस पूरे ट्रांजिशन का सबसे फेमस प्रमाण है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो डायनासोर्स और पक्षी के बीच का ट्रांजिशन फॉसिल था। इसमें डायनासोर जैसे दांत और जबड़े, साथ ही लंबी पूंछ भी थी, लेकिन पक्षी जैसे सुंदर पंख भी थे। लेकिन दरअसल इसी दौरान एक आया वो बहुत ही काला दिन। दरअसल 66 मिलियन पहले के पीजी एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ। एक विशालकाय एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकरा गया। धूल का ऐसा घना बादल छा गया कि सूरज की रोशनी महीनों तक पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकी थी। पौधे मर गए और फूड चेन प्रभावित हो गई। इस दुर्घटना में पृथ्वी की 75% स्पीशीज हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गई। ज्यादातर बड़े बड़े जानवर जैसे कि टी रेक्स, ट्राइसेराटॉप्स, ब्रैकियोसाurus और समुद्र के विशाल मरीन रेप्टाइल्स पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े थे। उनका शरीर हेल्दी बनाए रखने के लिए भोजन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इस दुर्घटना के बाद जब भोजन की कमी हुई तो वे भूख से मर गए। लेकिन एक बहुत छोटा सा ग्रुप था जो कि बच गया, एवियन डायनासोर्स, यानी कि वो थेरापॉड्स जो पहले से ही छोटे हो रहे थे और दरअसल वो प्रोटोबर्ड्स बन चुके थे। इन्हीं प्रोटोबर्ड्स को आज हम बर्ड्स कहते हैं। वैज्ञानिक अब इन्हें लिविंग डायनासोर्स कहते हैं। मतलब आज जो भी पक्षी आप देख रहे हैं वो असल में डायनासोर्स के ही वंशज हैं और पिजन भी उसी परिवार का एक छोटा सा सदस्य है। तो सवाल उठता है कि छोटे आकार ने उन्हें कैसे बचा लिया? तो दोस्तों, इवोल्यूशन में साइज बहुत मैटर करता है। बड़े आकार का फायदा तब होता है जब पर्यावरण स्थिर हो, लेकिन मास एक्सटिंक्शन जैसे संकट के समय छोटा आकार जो होता है वो सर्वाइवल की सबसे बड़ी कुंजी होती है। सवाल आता है कि ऐसा क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि छोटे जानवरों को बहुत कम भोजन और कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। वे छोटी छोटी दरारों, बिलों या पानी के अंदर छिपके भी रह सकते हैं। फेदर से उन्हें ठंडक मिलती है और शरीर का तापमान भी नियंत्रित रहता है। इस तरीके से हम इस प्रकार के फिनोमिना को थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। उड़ने की क्षमता ने उन्हें खतरों से भागने, नया भोजन ढूंढने और नए इलाकों में जाने का मौका भी दिया। इसी प्रक्रिया को हम इवोल्यूशनरी मिनिएचराइजेशन भी कहते हैं। इस छोटे आकार की वजह से ये प्रोटोबर्ड्स के पीजी एक्सटिंक्शन से बच गए और इसी एक्सटिंक्शन के बाद उन्होंने शुरू किया एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन का मतलब है कि उन्होंने तेजी से नए नए स्पीशीज विकसित किए। आज इस पूरी दुनिया में 10,000 से ज्यादा बर्ड्स की स्पीशीज हैं। और अब बर्ड्स के अलावा कुछ और शानदार उदाहरण भी सुनिए। आप समझिए मैमल्स का केस। दरअसल जब डायनासोर्स राज कर रहे थे, तब मैमल्स चूहों के आकार के छोटे छोटे जीव थे जो रात में सक्रिय होते थे, जिन्हें हम नॉक्टर्नल भी कहते हैं। वे बड़े डायनासोर से बचने के लिए छोटे बने रहे। लेकिन केबीजी के बाद जब बड़े डायनासोर्स या बड़े जानवर चले गए या एक्सटिंक्ट हो गए, तब इन्हीं मैमल्स ने एडाप्टिव रेडिएशन किया और एलिफेंट, व्हेल और टाइगर या फिर मानव जैसी विशालकाय प्रजातियां विकसित की। इसका मतलब ये हुआ कि छोटा आकार सर्वाइविंग टूल्स था और जब मौका मिला तो साइज बढ़ गया। इसी क्रम में
क्रोकोडाइल जो थे वो भी डायनासोर्स के बहुत करीबी रिलेटिव्स हैं। वे पानी में रहने की वजह से बच गए और इसके साथ-साथ उनका मेटाबॉलिज्म भी बहुत धीमा था। वे लंबे समय तक भूखे रह सकते थे और पानी में छिप भी सकते थे। तो इसके बाद अब आप समझिए आइलैंड ड्वार्फिज्म को। कई द्वीपों पर संसाधन कम होने से बड़े जानवर खुद ब खुद छोटे होते जाते हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूरोपासॉरस। यूरोपासॉरस एक ड्वार्फ डायनासोरस था और इसी के साथ-साथ ड्वार्फ एलिफेंट्स है। दरअसल लिमिटेड फूड्स में छोटा होना सर्वाइवल की राह होती है। तो ओवरऑल इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या हुआ? दोस्तों, डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का यह सबसे खूबसूरत सबक है। जो पर्यावरण के साथ बदल सकता है, वही बचता है और आगे भी बढ़ते जाता है। आपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो सुना होगा ना? दरअसल मास एक्सटिंक्शन के बाद हमेशा छोटे, लचीले, एडाप्टिव सर्वाइवर्स की नई दुनिया ही इस दुनिया को जिंदा रखती है। आज हम क्लाइमेट चेंज के दौर से गुजर रहे हैं। इस समय यह लेसन बहुत रिलेवेंट है कि नेचर में रिजिडिटी नहीं चलती, बल्कि एडाप्टेबिलिटी जीतती है। इवोल्यूशन सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये आपके और हमारे भविष्य का ब्लूप्रिंट भी है। दोस्तों, आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे साइज में छोटा होना कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत भी बन जाता है। कैसे डायनासोर आज हमारे आसमान में उड़ रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। इस बेल आइकॉन से आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगा। मेरे साथ इसी तरह विज्ञान के छोटे और बड़े टॉपिक पर चर्चा करें। और अगर आप किसी विषय के बारे में मुझसे जानना, सुनना या समझना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।